नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज, आफताब इरफान के साथ। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार को 13 माह से अधिक हो चुका है। इस बीच 2 बजट पेश किए जा चुके हैं और इन 2 बजटों में सिरोही जिले के झोली में क्या गिरा, इसकी जानकारी स्थानीय विधायक व मंत्री ओटाराम देवासी ने स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए दी। आइए देखें पत्रकार वार्ता, जिसमें मंत्री देवासी बता रहे हैं कि राज्य सरकार ने इन 2 बजटों में सिरोही को क्या क्या सौगातें दी। साथ ही इस पत्रकार वार्ता में मंत्री देवासी ने पत्रकारों के सवालों का क्या जवाब दिया। कंप्लीट कर दिया। मंत्री जी, पिछले 13 महीने में, पहले भी आपकी सत्ता रही है, आप मंत्री रहे, लेकिन पिछले 13 महीने में जितने ट्रांसफ़र ज़िले में हुए हैं उनमें ज़्यादातर राजनीतिक आरोप लगे, तो और उसी को आधार बना के कई लोग कोर्ट में गए और ज़्यादातर स्टे लाए। तो क्या ऐसा है कि राजनीतिक द्वेषता के अनुसार ट्रांसफ़र किए गए? हमने आज दिन तक न तो राजनीतिक क्षेत्र में जो रहने वाले लोग थे, न राजनीतिक के हिसाब से हमने किसी का ट्रांसफर किया है। ट्रांसफर जिसका कार्यकाल या अमुक समय से ज़्यादा हुआ था उसको हमने सब पार भेजने की कोशिश की है। कोई ऐसा मैटर नहीं जिसके लिए हमने कोई राजनीतिक द्वेषता के कारण, और अधिकारी और हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जो भी अधिकारी प्रेम से जो जनता का काम करेगा उसको सिरे में रहने का अधिकार है। जो प्रेम से नहीं, कहीं आंख दिखाकर अगर काम करने की कोशिश करेगा तो वो सिरोही से बाहर जाएगा। तो 2024 में पूरे राजस्थान में ये गोचर ओरण पे जो अतिक्रमण हुए मामले दर्ज हुए, लेकिन क्या कारण है कि 2024 में सिरोही जिले में गोचर ओरण को जो अतिक्रमण हुए उसके मामले दर्ज नहीं हुए? मैं समझता हूँ कि आज देश आज़ाद होने के बाद में जितने भी ओरण और गोचर थे सब जगह अतिक्रमण थे, और आज कोई एक साल में अतिक्रमण हुए नहीं। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जिस तरह से आप सबने जो बताया है, मेरी भी एक भावना रहती है कि आने वाले समय में जितने भी ओरण बचाओ, गोचर बचाओ, ये हमारा भी अभियान रहता है और सरकार की भी मंशा रहती है। आज दिन तक जितने भी ओरण या गोचर है उसको सेटर पार्ट करके उसके एवज में अगर जमीन देकर अगर कोई आबादी के लिए कन्वर्सन के लिए फाइल लगाए, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जिस तरह की गाँव की आबादी बढ़ी है तो उसका अनुपात दे करके, वहाँ की मवेशी का, वहाँ के पशुओं का अनुपात दे करके वहाँ की गोचर भी रहनी चाहिए, ओरण भी रहनी चाहिए और लोगों को रहने के लिए सुविधा भी मिलनी चाहिए। 13 महीने में नगर परिषद कांग्रेस भी आयुक्त नहीं लगा पाई, सिरोही नगर परिषद आपने भी नहीं लगा पाया। अब जाके आपने आयुक्त मतलब चार्ज दिया आयुक्त को, उससे व्यवस्थाएं सुधर तो रही है, लेकिन इससे पहले जो 15-15 दिन के रिचार्ज पे जो अधिकारी लगे उन्होंने सफाई व्यवस्था के टेंडर तक को बदल दिया। स्थिति ये है कि आज शहर में सबसे ज़्यादा गंदगी है। मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ गंदगी है तो उसके लिए नगर परिषद जिम्मेदार है और जनप्रतिनिधि भी है। मैं आपके बीच में खड़ा हूँ और मैं आपके सामने कहता हूँ कि जो कोर्ट में जो मैटर चल रहा था कमिश्नर वाला, उसके कारण स्थायी कमिश्नर नहीं लग सका और स्थायी कमिश्नर नहीं लगने के कारण ये समस्या हुई। फिर हमने हाथों हाथ जो कमिश्नर लगा हुआ था माउंट आबू, उसको चार्ज दिलाया और चार्ज दिला करके अब माउंट आबू या तो दूसरा कमिश्नर लगेगा या अपना सिरोही का ये कमिश्नर रहेगा, ताकि आने वाले समय में ये जो समस्या चल रही है इसका समाधान होगा। अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ कि जिनकी प्रेरणा से हमारे सिरोही जिले को जो सौगात मिली 2023-24 और 24-25 में, जिस तरह का जो बजट हमारे सिरोही जिले को दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि मेरी सिरोही की जनता की
जो सबसे बड़ी देश आज़ादी के बाद में जो जिस एग्रीकल्चर कॉलेज वाला था तो कई सालों से चल रहा था, तो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी भावना को समझा। उन्होंने हाथों हाथ बजट के अंदर घोषणा की, और घोषणा ही नहीं की, इसके अलावा भी हमारे सिरोही जिले को हमेशा सबसे प्राथमिकता पर लेकर के सिरोही जिले को जो सौगात दी, मैं प्रेस के माध्यम से उनको मैं खूब खूब बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आज का ये कार्यक्रम मैं समझता हूं कि देश आज़ादी के बाद में जितना बजट सिरोही जिले को दिया, जैसे हवाई पट्टी यूनियन का हो, माउंट आबू मानपुर वाला हो या सिरोही वाला हो, उससे भी बड़ा हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी जो मेडिकल कॉलेज दिया था, उसके लिए भी मैं तहे दिल से उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ कि सिरोही जिले में आज की जो सौगात है वो सड़क के माध्यम से देखने जाए तो देश की आज़ादी में कृष्णगंज से सनपुर हो 21 करोड़ रुपए, और बागसीन से लगा करके कैलाश नगर तक 18 करोड़ रुपए, और स्वरूपगंज से लगा करके कालंदरी तक 25 करोड़ रुपए। ऐसे करके हमारे पिंडवाड़ा क्षेत्र हो, पिंडवाड़ा के अंदर भी पर्यटक के क्षेत्र में अपन देखने जाए तो आज हमें बहुत बड़ी खुशी होती है कि हमारे सबके सम्माननीय भैरू सिंह जी शेखावत उस समय जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वह पर्यटन के लिए बात की थी और घोषणा भी की थी कि आने वाले समय में इसकी घोषणा होगी। परंतु देश की आज़ादी के बाद में कई सालों से ये जो पिंडवाड़ा और मार्कुंडेश्वर वाला जो चल रहा था, उसके लिए अलग से व्यवस्था करके जो बजट में पूरक बजट में जो घोषणा की, उसके लिए मैं तहे दिल से मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और तीनों विधानसभा क्षेत्र आज मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है कि पोलो ग्राउंड का वो अपने माउंट आबू वाला हो, उसके लिए भी अलग से व्यवस्था की, उसके लिए भी अलग से बजट दिया, और बजट ही नहीं दिया, हमेशा हर क्षेत्र में विकास के लिए सिरोही की जनता के लिए जो जो काम किए। आज सावित्रीबाई फुले छात्रावास देश की आज़ादी के बाद में, पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो सिरोही के अंदर भी अंबेडकर भवन बनाया था और शिवगंज के अंदर भी अंबेडकर भवन बनाया था। अब इसी बजट में सरकार ने सावित्रीबाई फुले नाम से एक छात्रावास खोलने की जो घोषणा की, तहे दिल से उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि जिसे इरिगेशन हो, इरिगेशन में कम से कम 40 करोड़ रुपए सिरोही विधानसभा क्षेत्र में अलग से पहले बजट में घोषणा की, और शिवगंज और सिरोही के लिए एक अलग राम सेतु का काम करने के लिए, एक पुलिया का निर्माण करने के लिए 20 करोड़ की जो अगले बजट में घोषणा की, उसका भी काम चालू होने वाला है। उसका जल्दी वर्क ऑर्डर भी मिलने वाला है, ताकि आने वाले समय में हमारे सिरोही की जनता के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने हर एमएलए को 5-5 करोड़ रुपए दिए, और 5 करोड़ रुपए दिए थे